सिस्टम पार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल के इस व्लॉग में। अगर आप भी 2 मिनट में 100 सिटअप्स और 4 मिनट में 75 पुशअप नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सिटअप करने में अगर प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, यानी कि सेट बनाने हैं। सबसे पहले पहला सेट हमारा 50 का रहना ही चाहिए, कम से कम 50 सिटअप्स का रहना चाहिए। अगर आप जितना ज़्यादा खींच सकते हैं उतना ज़्यादा खींचे अपने इस सेट में। जैसे मैं पहले सेट में 50 सिटअप्स खींचता हूँ, नॉर्मल वाले जो ईजी रहते हैं। फिर उसके बाद हमें अपना अगला स्टेप लेना है, जो हमें देसी टाइप के जो बैठक होती है उसका इस्तेमाल करना है। इसमें पावर ज़्यादा लगती है और हमारे लेग्स में पावर भी बढ़ती है, हमारे लेग्स जो हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं इससे। तो आप इसे ज़रूर करें। इसका भी अगर आपसे हो सके 50 का कोशिश करें। अगर 50 का नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना है, 30 या फिर 20 का इसके सेट करने हैं। 20 का अपने अगला सेट करने के बाद अभी आपको क्या करना है, 2 ईंटें लेनी है। 2 ईंटों में पंजों के सहारे, मतलब एड़ी को ईंटों के ऊपर रख के और पंजे से खड़े होके अपने इस वाले सिटअप को कंप्लीट करना है, इस वाले बैठक को कंप्लीट करना है। इससे भी काफ़ी हद तक आपके पैरों में पावर बढ़ेगी और हमारी जो लेग्स हैं, काफ्स मसल और थाइज मसल पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी हमारी लेग्स वर्कआउट पे एक प्रॉपर वीडियो और बनाऊंगा दोस्तों। अभी फ़िलहाल इसी से ही समझ लीजिए। ये 3 वर्कआउट ऐसे हैं जो आपको काफ़ी फ़ायदा देंगे सिटअप्स करने में। उसके बाद आपको इस वर्कआउट को करना है। इस वर्कआउट का नाम मुझे पता नहीं है। ये वर्कआउट लेग्स के लिए और कोर के लिए और हमारी रनिंग के लिए, स्टेप होने के लिए काफ़ी बेस्ट वर्कआउट है। इसे आपसे कंटिन्यू नहीं हो पाए, जैसे मैं भी नहीं कर पाता हूँ कंटिन्यू, क्योंकि मैं भी खुद 1 साल बाद या 2 साल बाद मैंने मतलब तैयारी करी नहीं, और ये मेरी पहली भर्ती होगी और ये मेरी लास्ट भर्ती भी है, क्योंकि मेरी एज भी इसी के साथ हो जाएगी। और अभी मुझे लगभग 1-1.5 महीना ही हो रहा है स्टार्टिंग का प्रैक्टिस करते हुए, तो मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है इन वर्कआउट को करके। और इस वर्कआउट को करने से मेरी कोर की मसल्स और रनिंग के स्टेप भी काफ़ी अच्छे बने हैं। पहले मेरी टाइमिंग 3 किलोमीटर की 16 मिनट आ रही थी और अभी मेरी टाइमिंग 14 मिनट आ रही है। तो आप सोच सकते हो मैंने 2 मिनट कैसे कम करा है। पहले मेरी 16:30, 40 ऐसी आती थी, लगभग अप्रोक्सीमेट आप मानो तो 17 मिनट तक आती थी। तो अभी मैंने काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ है इन सब वर्कआउट को करने के बाद। और आपको डेली वर्कआउट में सपाटों को तो शामिल करना ही करना है। अगर हो सके आपसे तो 100 करने की कोशिश करें। अगर नहीं हो पाता है तो 50 सपाटे ज़रूर करें रनिंग करने के बाद, क्योंकि इससे हमारी स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक बढ़ती है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है। और इसके बाद देसी दंड जो हमें करने ही करने हैं। रनिंग के बाद 40 सपाटों का एक सेट कंप्लीट करने के बाद मैंने किया अपना अगला सेट। सपाटे अपने में काफ़ी बेहतरीन वर्कआउट है, वैसे तो हर एक वर्कआउट अपने में बेहतरीन है, पर देसी दंड ये एक अलग ही पावर देता है अपने शरीर में। इसको अवश्य करें, इसको ज़रूर करें अपने वर्कआउट में शामिल। इसको करने से भी काफ़ी हद तक आपके पुशअप की जो स्ट्रेंथ है, मारने की स्ट्रेंथ है, वो बढ़ेगी, काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। इसका मैंने किया 30 रेपिटेशन का एक सेट और फिर मेरी कुछ हालत ऐसी हो गई थी बहुत ख़राब, मतलब मन कर रहा था चलो अब बस हो गया। फिर भी मैंने कहा नहीं, करना तो है। करा अपना अगला वर्कआउट किया मैंने। फिर मैंने किया अपना अगला वर्कआउट 30 रेपिटेशन का नॉर्मल पुशअप्स, जो हमारे रेगुलर पुशअप्स होते हैं, 30 रेपिटेशन का किया। और फिर मेरे इसी के साथ हो गए थे 100 पुशअप कंप्लीट और मैंने अपने आज के टारगेट को अचीव किया। दोस्तों मैं सिर्फ 100 पुशअप ही नहीं मारता हूँ, मैं ज़्यादा मारता हूँ, पर ये मैं सिर्फ जब शाम को रनिंग के लिए जाता हूँ तो ये मैं वर्कआउट डेली अपने रूटीन में मैंने शामिल करा है कि रनिंग के बाद मुझे ये करना ही करना है। 100 पुशअप्स करने के बाद मैंने किया अपना अगला वर्कआउट चिनअप के मैंने 9 रेपिटेशन का एक सेट किया, क्योंकि मैं पहले तो सिर्फ 5 ही कर पाता था, फिर 6, फिर 7, अभी 9 कर पा रहा हूँ। धीरे धीरे और बढ़ाऊँगा, 10 भी कंप्लीट कर ही लूँगा। मैं चिनअप के 3 सेट करता हूँ। पहले सेट में मैंने किए थे 8, फिर अगले सेट में 9, फिर उसके अगले सेट में मैंने करे थे 7। 3 सेट में मैंने करे चिनअप और अभी मेरी काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है चिनअप में भी, और धीरे धीरे हो जाएगी। 10 क्या 15 भी मान लूँगा मैं, कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही रहा है। फिर लास्ट में मैंने की स्ट्रेचिंग से दोस्तों पूरी बॉडी को रिलैक्स मिलता है, तो आप इसे अपने वर्कआउट में ज़रूर शामिल करें। स्ट्रेचिंग जितनी हो सके कोशिश करें। अभी मैं भी बिगिनर ही हूँ, क्योंकि मैंने खुद अभी स्टार्ट करा, तो मेरी स्ट्रेचिंग भी कुछ खास हो नहीं रही, पर धीरे धीरे हो जाएगी, उस लेवल तक भी पहुँच जाऊँगा मैं। दोस्तों पहला व्लॉग है, तो प्लीज़ अगर मैंने कुछ गलत करा होगा तो हेट मत फैलाना। मैं भी खुद नया हूँ, खुद से ही सीख रहा हूँ, खुद से ही कर रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, पर मेरे को जिससे फ़ायदा हुआ है मैं वो आपके बीच शेयर कर रहा हूँ, जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा मिला है। रनिंग के बाद जितनी हो सके उतनी स्ट्रेचिंग कीजिए, अच्छे से अपना वर्कआउट कंप्लीट कीजिए। और अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। कुछ कमी या कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करना, छोटा भाई समझ के। और अब मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।